ये ले गाड़ी पार्किंग पे लगा दियो। ठीक है साहब। अरे आप खाना खा रहे हैं, एक काम कीजिए, चाबी मेरे को दीजिए, मैं खुद पाक कर दूंगा। लेकिन सर सारा दिन तो ये चढ़ते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, यही कर देंगे ना पाक, आप क्यों करोगे? और अगर ये काम नहीं करेंगे तो सैलरी किस बात की लेते हैं ये? तो बेवकूफ हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा वो खाना खा रहे हैं? ऐसे खाना खाते वक्त किसी को परेशान नहीं करते हैं। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये पूरा दिन खाना खाते रहेंगे तो हम इनको कोई काम नहीं देंगे। शट योर माउथ, इंसानियत मर चुकी है तुम्हारी। अरे ये क्या, आप प्याज के साथ रोटी खा रहे हैं? सब्जी का है? साहब सब्जी बनाने नहीं आती मुझे। अरे तुम्हें नहीं आता तो क्या हो गया, घर में कोई और नहीं है क्या बनाने वाला? है ना साहब, बीवी हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। तो क्या वो लोग आपको खाना बना के नहीं देते हैं? वो लोग गांव में रहते हैं साहब, और मुझे रोटी बनाना आता है, इसलिए रोटी बना के चलाता हूँ, प्याज के साथ खा लेता हूँ सर, हो जाता है गुजर बसर। तो आप बाहर से कुछ मंगा के खा लिया करो। साहब इस नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है? आधी सैलरी तो गाँव भेज देता हूँ और आधी सैलरी किराए में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी और प्याज के साथ गुजारा हो रहा है साहब। सर ये लोग होते ही ऐसे हैं, इतना कमाने के बाद भी ना कंजूसी करते हैं खाने पीने में, तभी तो बीमार पड़ते हैं ये लोग। शीतल तुम्हें कुछ नहीं पता है, एक मर्द के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है वो मर्द ही जानता है। लेकिन अंकल जी मैंने यहाँ कैंटीन में सबके लिए खाना फ्री करवा रखा है, आप वहाँ जाके खा लीजिए। कैंटीन में तो ऑफिस के बड़े बड़े एम्प्लॉय लोगों के लिए अलाउ है ना, अब हम जैसे मामूली चौकीदार को वहाँ खाना थोड़ी मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए खाना यहीं भिजवाता हूँ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने एक दिन इनको कैंटीन में अलाउ कर दिया ना खाना खिलाने के लिए, रोज आए दिन वहीं पहुंच रहेंगे। देख लीजिए सर, ऐसे अगर आप करेंगे ना तो हम एम्प्लॉयज को दिक्कत हो जाएगी। अब तो मुझे सिखाओगे कि क्या करना है क्या नहीं। चलो चुपचाप। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महा। सर आपने ये ठीक नहीं कर रहे हो, इन लोगों को इतनी छूट देकर बाद में ना ये लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। सही कह रही हो तुम, गलत तो मैं कर रहा हूँ इन प्यून्स के साथ, स्वीपर्स के साथ। अरे ये बेचारे दिन भर काम करते हैं, कड़ी धूप में काम करते हैं और सुबह घर से जल्दी आ जाते हैं, शाम को सबसे लेट जाते हैं। इसके बावजूद भी मैंने इनके लिए सोचा ही नहीं, जबकि तुम जैसे लोगों के पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। तुम घर में भी आराम से रहते हो क्योंकि तुम्हारा सैलरी पैकेज अच्छा है। यहाँ ऑफिस में तुम एसी के कमरों में रहते हो, और तो और तुम्हें कैंटीन भी मिली हुई है, यहाँ पे तुम मन मर्जी का खा सकते हो। लेकिन मैंने इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा आज तक? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, गलती हो गई मुझसे। अब से मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे लिए मेरा सारा स्टाफ बराबर है। अब से ये लोग भी आप लोगों के साथ खाना खाएंगे कैंटीन में। सर इनकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े भी हो सके, और आप इन्हें हमारे कैंटीन में हमारे साथ बैठ के खाना खिलवाएंगे। मैं भी तो तुम लोगों के साथ बैठ के उसी कैंटीन में वही खाना खाता हूँ जो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। जब मैंने कोई भेदभाव नहीं किया तो तुम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हो यहाँ अपने स्टाफ के साथ? अरे इंसान वो नहीं होता है जो दूसरों का हक मारे, दूसरों को तकलीफ दे। इंसान तो वो होता है कि जो उसके साथ काम करने वाले हैं उन्हें अपने पार्टनर्स की तरह रखे, उन्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश करे, उनके बीच में कोई भेदभाव न करे। और वैसे भी इंसान का इंसान होना असल मायने में तब कहलाता है जब इंसान अपने सामने वाले इंसान को छोटा ना महसूस होने दे और पीठ पीछे इंसान की तारीफ हो। समझे तुम? अंकल एक बार ऑफिस में आना। जी साहब। अंकल जी आज से घर से खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बैठकर कैंटीन में खाना खा सकते हैं। ये बात आप और लोगों को ही बता देना, अपने साथी स्टाफ को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और तुम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में, तुम्हारी इज्जत पर आंच आ रही हो, तो एक काम करना, अपना खाना अपने घर से खुद ले आना। कैंटीन का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। सॉरी सर। धन्यवाद साहब, मैं सबको बोल दूंगा।